वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम डी फार्म के फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के 5th चैप्टर दैट इज कैप्सूल के फर्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने टैबलेट वाले चैप्टर को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया था, जिसके अंदर हमने कोडेड टैबलेट्स, अनकोडेड टैबलेट्स, वेरियस डिफेक्ट्स इन टैबलेट्स, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इन टैबलेट्स एंड वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स को डिटेल में कवर किया था। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको इन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड फ्री में उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ कैप्सूल, एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल, डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कैप्सूल को डिटेल में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम कैप्सूल के डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो हम सब ने अपने लाइफ में कैप्सूल को देखा हुआ है, हम सब ने कैप्सूल को लिया भी हुआ है ज़रूरत पड़ने के टाइम पे। सो आप सबको पता है कि कैप्सूल दिखता कैसा है। सो अब हम इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। सो कैप्सूल आर सॉलिड डोसेज form in which the drug substance are enclosed in a water soluble shell or an envelope. सो कैप्सूल एक ऐसा सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है जिसके अंदर जो भी ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं वो ड्रग्स एक वाटर सोल्यूबल शेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इसी बाहर वाले शेल को, बाहर वाले आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल शेल। सो इसके अंदर ही जो भी ड्रग्स होता है कैप्सूल के अंदर वो प्रेजेंट होता है। सो होप आपको जो डेफिनेशन है कैप्सूल का मतलब क्या होता है वो समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल को देख लेते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल को देख लेते हैं। सो कैप्सूल्स आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। सो कैप्सूल्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं दिखने में। दे आर ईजी टू कैरी एंड हैंडल। सो कैप्सूल बहुत ही छोटा चीज़ होता है, बहुत ही अच्छा चीज़ होता है जिसे हम इजीली कहीं पर भी हैंडल कर सकते हैं आसानी से, और एक जगह से दूसरे जगह पर हम इसे आसानी से ले जा सकते हैं। दे आर इकोनॉमिकल। सो जो कैप्सूल होता है वो इकोनॉमिकल होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरा कोई डोसेज फॉर्म। जैसे अगर मैंने पैरासीटामोल का कैप्सूल लिया तो वो कैप्सूल मुझे 5 से 10 रुपये पड़ेंगे, लेकिन अगर वही मैंने पैरासीटामोल के सिरप ले लिए या फिर इंजेक्शन ले लिए तो वो इंजेक्शन और वो सिरप मुझे कम से कम 50 से 100 रुपये के बीच में मिलते हुए दिखेंगे। सो इसके वजह से जो कैप्सूल होता है वो इकोनॉमिकल होता है। सो कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। सो जो कैप्सूल है ये वेरियस शेप्स एंड वेरियस साइजेस में अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। सो कैप्सूल्स कैन बी इजीली स्वॉलोड ड्यू टू इट्स स्लिपरी सरफेस। सो जो ये कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल को हम अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही आसान तरीके से स्वॉलो कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम अपने बॉडी के अंदर इसे निगल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल का जो आउटर सरफेस होता है वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है, मतलब इसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो स्लिप वाली क्वालिटी होती है। सो इसके वजह से जो कैप्सूल होता है उसको हम आसान तरीके से अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर स्वॉलो कर सकते हैं। कैप्सूल प्रोटेक्ट द मेडिकामेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। सो जो कैप्सूल होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था अभी कि जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल एक आउटर शेल प्रेजेंट होता है इस कैप्सूल के अंदर। सो जो भी मेडिकामेंट इस शेल के अंदर प्रेजेंट होता है उस मेडिकामेंट को ये कैप्सूल एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचा के रखता है। द ड्रग विच हैव अनप्लीजेंट ओडर एंड टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय एनक्लोजिंग द ड्रग इन अ कैप्सूल शेल। सो ऐसे ड्रग जिनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, जिनका जो ओडर है, जिनका स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, तो वैसे ड्रग को हम कैप्सूल शेल के अंदर रख के अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये तो हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल को देख लेते हैं। सो द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग cannot be filled in a capsule because they absorb the water present in the capsule shell and make them brittle, which ultimately breaks into the pieces.
सो ऐसा ड्रग्स जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हो, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बहुत सारे ड्रग्स की, जो क्या करती है अपने आजू बाजू के एटमॉस्फियर से, अपने सराउंडिंग में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो ऐसा ड्रग जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हो, वैसे ड्रग को हम कभी भी कैप्सूल के अंदर फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, कैप्सूल शेल के अंदर उसे कभी भी हम इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसे ड्रग को कैप्सूल शेल के अंदर रख दिया तो ऐसा ड्रग क्या करेगा, जो कैप्सूल शेल के अंदर जो भी वाटर थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं वो वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो कैप्सूल शेल होती है वो कैप्सूल शेल ब्रिटल हो जाती है, और ब्रिटल होने की वजह से वो कैप्सूल शेल जो है वो उसके ब्रेक होने के भी चांसेस होते हैं। सो ये एक मेन डिसएडवांटेज होता है कैप्सूल का। The concentrated preparation which needs previous dilution are unsuitable for capsule because it may leads to irritation in the stomach if administered. सो ऐसे प्रिपरेशंस, ऐसे ड्रग जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होते हैं इन नेचर और उनको डाइल्यूट करके हम अपने बॉडी में लेते हैं, तो ऐसे ड्रग को हम कभी भी कैप्सूल के अंदर डाल के अपने बॉडी में नहीं ले सकते। अगर हमने ऐसे ड्रग को कैप्सूल के अंदर फॉर्मुलेट करके अपने बॉडी में लिया तो ऐसे ड्रग होंगे क्या, अपने गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में जाएंगे और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन पैदा कर देते हैं। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है कैप्सूल का। सो होप आपको जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है कैप्सूल का वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैप्सूल को देख लेते हैं। कैप्सूल्स आर क्लासिफाइड इनटू दो डिफरेंट टाइप्स, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सो ये जो कैप्सूल होते हैं ये कैप्सूल दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। पहला हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के थोड़े से पार्ट को देख लेते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई फिल्ड कैप्सूल। दे कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, बॉडी एंड कैप। सो ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है इसे हम एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्राई फिल्ड कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो भी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है इस कैप्सूल के अंदर दो अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कैप बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम बॉडी बोलते हैं। सो ये जो कैप एंड बॉडी है इन दोनों को जॉइंट करने के बाद ही हमें हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मिलता है। नेक्स्ट होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। So soft gelatin capsule are also called as soluble elastics or soft elastic capsule. They are single unit only. So जो भी soft gelatin capsule होता है ऐसे कैप्सूल को हम soluble elastic capsule या फिर soft elastic capsule भी बोलते हैं। ये soft gelatin capsule एक single unit ही होता है। हमने जैसा कि hard gelatin capsule में देखा कि hard gelatin capsule में cap and body दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो soft gelatin capsule होते हैं ये soft gelatin capsule के अंदर कोई भी ऐसे पार्ट प्रेजेंट नहीं होते, ये एक सिंगल यूनिट होता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। आपने ये अपने डेली लाइफ में यूज़ भी किया होगा इस कैप्सूल को। इसे हम पोदीनहारा का कैप्सूल बोलते हैं। जो पोदीनहारा होता है वो कैप्सूल जो होते हैं वो वैसे कैप्सूल को हम बोलते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सो होप आपको जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हमारे पास कितने टाइप के कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट हम डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को देख लेते हैं। सो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज बॉडी एंड कैप। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट। जो भी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल होते हैं ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कैप बोलते हैं एंड दूसरे वाले जो पार्ट होते हैं उसको हम बॉडी बोलते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट जिलेटिन शेल होता है, जो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के शेल होते हैं उनके अंदर ऐसा कोई भी दो या तीन पार्ट्स नहीं होते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर राउंड, ओवल एंड ट्यूब लाइक इन शेप। सो जो भी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है ये ज़्यादा करके सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है ये बहुत सारे शेप्स में अवेलेबल होता है। जैसे कि राउंड भी हमें दिखने मिलता है, ओवल शेप में भी देखने मिलता है एंड ट्यूब शेप में भी देखने मिलता है। इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पाउडर ग्रैन्यूल्स कैन बी फील्ड एंड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल पेस्ट, ऑइंटमेंट, क्रीम्स कैन बी फील्ड।
सो जो भी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, उन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर हम ज़्यादा करके एक छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स एंड पाउडर को फील करके एक डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, उस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हम ज़्यादा करके ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, थोड़े बहुत लिक्विड वगैरह ऐसे सब चीज़ हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर फील करके उसे एक डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। Filling and sealing of hard gelatin capsule can occur in different steps. Filling and sealing of soft gelatin capsule are done in one step. So जो भी filling and sealing का प्रोसेस होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का, वो हमें डिफरेंट स्टेप्स में देखने मिलता है। लेकिन जो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो भी फिलिंग एंड सीलिंग होता है, वो पूरे के पूरे एक ही स्टेप में हो जाते हैं। शेल इज कम्प्लीटली ड्राइड इन केस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, शेल इज नॉट परफेक्टली ड्राइड इन केस ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सो अगर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की हम बात करें, सो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो भी शेल होता है वो पूरी तरह से ड्राई रहता है, उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं रहते हैं। लेकिन जो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड हमें देखने मिलते हैं। 8 different types of sizes are available in hard gelatin capsule. No specific sizes are available in soft gelatin capsule. So अगर हम hard gelatin capsule के अंदर देखें तो हमें 8 different sizes of capsule देखने मिलते हैं, लेकिन soft gelatin capsule के अंदर हमें कोई भी ऐसे different size नहीं देखने मिलते हैं। Hard gelatin capsules are difficult to swallow because the shell are dry and hard. Soft gelatin capsules are easy to swallow because the shell are soft. So जो भी hard gelatin capsule होते हैं उनको कभी कभी डिफ़िकल्टीज आ जाती है बहुत सारे पेशेंट को स्वॉलो करने में। क्यों? क्योंकि जो भी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के शेल होते हैं वो शेल थोड़े हार्ड होते हैं। लेकिन अगर हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को उससे कंपेयर करें तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को स्वॉलो करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो शेल होता है वो सॉफ्ट होता है। Hard gelatin capsule shell are made up of hard gelatin. Soft gelatin capsule shell are made up of soft gelatin. सो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के जो शेल होते हैं वो शेल ज़्यादा करके हार्ड जिलेटिन से बने हुए होते हैं, और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के शेल होते हैं वो ज़्यादा करके सॉफ्ट जिलेटिन से बने हुए होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें अपना डाउट ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम का, और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको डाउनलोड करने मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फ्री में PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।